हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, शिल प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री चैतन्य मंगल से भगवान की किशोर लीला द्वितीय विवाह। कल हमने श्रवण किया था किस प्रकार से सारी युवतियां नदिया की सुंदर आकर्षक मनोहरी तरुण कन्याएं वैभवपूर्ण सिल्क के साड़ियां डालकर तथा सिल्क की अंगियां पहनकर, कानों में भव्य कुंडल डालकर, अपने केश लालित्यपूर्ण रूप से बांधकर, मोती और स्वर्ण के हार पहनकर तथा लाल रंग की सौंदर्यवर्धक व कांतिवर्धक सामग्री की अस्वीकृत करके आनंद के सागर में डूब गई। भगवान विशंबर के विवाह समारोह को देखने के लिए दौड़ते हुए उन्होंने अत्यंत शुभ एवं मंगलकारी गीत गाए।
कुछ कन्याओं ने सिल्क के शानदार वस्त्र अव्यवस्थित रूप से धारण किए। राशि सुगंध चंपक पुष्प कुछ कन्याओं के कान की शोभा बढ़ा रहे थे। वे शाही हाथियों के समान लालित्यपूर्ण प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने हिरणी के नेत्रों के सदृश आंखों से विभिन्न दशाओं में कपटपूर्ण चितवन डाली। वे समझ नहीं पा रही थी कि कहाँ जाए। काले अंजन से सुसज्जित उनके अधूर चक्षु खंजन पक्षियों के समान लग रहे थे। भगवान गौड़ के स्वरूप रूपी मलम से मंडित वे अनेक अतिरिक्त और नहीं कही जा सकती। उन्होंने आने की खबर सुनकर उनके आने की खबर सुनकर वे कन्याएं उनके पीछे एक गांव से दूसरे गांव में दौड़ती रही। भगवान गौर के आने की ये सब विवाह समारोह में हो रहा था। कुछ के केशों में तो अभी कंघी अटकी हुई थी। कुछ कन्याओं ने तो अपने वस्त्रों को व्यवस्थित करने की क्रिया भी समाप्त नहीं की थी। आगे बोलते हैं, आज हम इस किशोर लीला जो आदि खंड में भगवान के किशोर लीला द्वितीय विवाह की लीला है उसका श्रवण कर रहे हैं। आज से इसके आगे का श्रवण करेंगे। नवीन युवती छाड़ी पतिमती छाड़ी कुल बंधु जन वसन भूषण न संवरे है न सतत उन्मत्त है। कन्याओं ने भी अपने पतियों का त्याग कर दिया। उन्होंने अपने परिवारों और संगे संबंधियों का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। उनका अपने वस्त्रों तथा आभूषणों की ओर तनिक भी ध्यान नहीं था। वे उच्छृंख स्त्रियों के समान हो गई थी। फिर बिजोरिये मन गमन गमन मराल वधु सारी 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 हाथ धरा धरी जेहन शारद विधु। वे स्थिर तड़ित आकाश की बिजली के चमकदार कौंध के समान या हंसों के सदृश या फिर शरद ऋतु के चंद्रमाओं जैसी प्रतीत हो रही थी। उन्होंने पंक्ति दर पंक्ति एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे थे। भगवान गौर का ये विवाह हो रहा है कि नारी पुरुष धाये एक मुख केह काय नाही माने ठेला ठेल पथ धाये उन्मत देखी ते गौरांगे बदने। पुरुष व स्त्रियां दौड़ने लगे। किसी ने भी अपने हृदय की बात नहीं बोली। ऐसा लग रहा था मानो उन सबका केवल एक ही मुख था। एक दूसरे को धक्का देते हुए तथा रूखेपन से धकेलते हुए वे भगवान गौर के मुखारविंद का दर्शन करने के लिए उच्छृंख लोगों के सदृश भाग रहे थे। बाल वृद्ध अंध पंगुर भंगुर आतुर देखे साधे केह केह बंधु करे कर धरी धाय चिर नाही बांधे। युवा वृद्ध अंधे लंगड़े पंगु तथा बीमार सभी लोग भगवान गौर को देखने के लिए लालायित थे। वे एक दूसरे से के साथ बंधे हुए नहीं थे, फिर भी मित्रों ने भागते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़। वदन देखिया मदन वेदन अधीर हैला नारी पशु पक्षी सब गौरांगे देखिया रहे सबे सारी सारी। कामदेव की इच्छा से पूरित कन्याओं ने भगवान गौर के मुखमंडल को एकटक निहारा। उन्हें देवे न देखकर उच्छृंख हो गई। भगवान गौर की ओर टकटकी लगाए देखते हुए पक्षी पशु अनेक पंक्तियां बनाकर खड़े थे। व्यस्ते वेष्टित दिव्य अलंकृत मुकुट निकट ललाटे लोचन बले हरि भूलल नागरी घूचल हृदय कपाटे। भगवान गौर अपने मित्रों से घिरे हुए थे। वे दमकते आभूषणों से सुशोभित थे। उन्होंने अपने मस्तक पर ताज धारण किया हुआ था। लोचन दास कहते हैं, कन्या अत्यधिक प्रसन्नता के कारण उन्मत्त थी। उनके हृदय के द्वार खोले गए थे। एन मत विशंभर गेला पंडितेर धर दिजु अरे आनंद पाथार पाद्य आराध्य लिया करे गेला प्रभु पराबरे धन्य धन शशिर कुमार। इस प्रकार से भगवान विशंबर सनातन पंडित के घर पहुंचे। हर्ष के सागर में डूबे पंडित भगवान के निकट आए तथा उन्हें पाद्य तथा अर्घ्य अर्पित किया। शची के पुत्र महातेजस्वी तथा महाप्रतापी थे। तबे पाद में अर्ध दिया गौरचंद्र थुइल लिया दांडा एल छोड़ला भीतर।
सर्वजने हरि बोले, शत शत दीप ज्वले, ताहे जिन्हें गौरा कले वरे। सनातन पंडित ने पाद्म तथा अर्घ अर्पित करने के उपरांत भगवान गौरचंद्र को एक मंडप चंदोवा के नीचे विराजमान किया। सभी लोगों ने उच्चारण किया, हरि हरि। यद्यपि करोड़ दीप देदीप्यमान रूप से जगमगा उठे, परंतु भगवान गौर की तेजोमयी व गौरवपूर्ण देह ने उन सभी दीपों के वैभव को भी परास्त कर दिया। उलसित सर्वजन, हुला हुली घने घन, शंख धुंदुभि वाद्य बाजे। होथा यो गढ़ो मैली, सबे पाठशाली परी, प्रभु प्रतीक्षण हेतु साजे। विवाहित स्त्री ने हर्षपूर्वक कोलाहल किया, शंख दुदंबी तथा वाद्य यंत्र बजे। भव्य सिल्क की साड़ियों में सुसज्जित विवाहित स्त्रियों ने भगवान गौर की परिक्रमा की। ये भगवान का विवाह का अवसर है। निर्मज्ज सज्ज करी, आयो गण अगुसरी, अगुसारे कन्या रे जननी। भूमि ते न पड़े उलसित सर्वगा, देखी विषंभर गुण मणि। विवाहित स्त्रियों ने भगवान के समक्ष खड़े होकर उनकी आरती उतारी। तत्पश्चात दुल्हन को उनके समक्ष लाया गया। समस्त दिव्य सद्गुण रूपी रत्नों से सुशोभित भगवान विशंबर को एकटक निहारते हुए स्त्रियां परम आनंदित हो गईं। उन्हें ऐसी अनुभूति हो रही थी कि उनके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे। मने भावे गौर हरि, हिया ने माझरे भरी, हृदय उठित कत साध। विष्णु प्रिया मोर सुता, है बे अनुरूपता, भाविया से मन दिल बाधा। विष्णु प्रिया की माता ने अपने हृदय में भगवान गौर का चिंतन किया। विष्णु प्रिया की माता ने अपने हृदय में, क्योंकि अभी जो दूसरा विवाह हो रहा है किससे हो रहा है? विष्णु प्रिया से हो रहा है। तो विष्णु प्रिया की माता ने अपने हृदय में भगवान गौर का चिंतन किया, अपने जो दामाद थे उनका चिंतन किया, भगवान गौर का, और सोचने लगी मेरी पुत्री विष्णु प्रिया भगवान के लिए सर्वथा उपयुक्त। एक ही आइए रूपे ज्वले, उज्ज्वल प्रदीप करे, ताहे गोरा अंगार किरण। सही श्री अंगे गंधे, आइयो मरे अनुमादे, धिया राखे अनेक यातन। एक विवाहित स्त्री ने रत्नदीप से भगवान की आरती की। भगवान गौर के अंग अत्यधिक वैभव गौरव से चमक उठे। भगवान के अंगों की सुगंध को सूंघकर उससे प्राप्त आनंद के कारण अपने हृदय को निरंकुश व उच्छलंक होने से बचाने के लिए स्त्रियां संघर्ष करने लगी। प्रभु चौदी के फिरी, सात प्रदक्षिणा करी, दधी ढाले चरणा न विंदे। घर चली बारे बोले, गोरा मुख निहारे, पालटी ते नारे अंग गंदे। उन स्त्रियों ने भगवान गौरचंद्र की 7 बार परिक्रमा की। इन्होंने जो पार्टिसिपेट करने आई थी, विवाह प्रोग्राम में आई थी, उन्होंने 7 बार गौरचंद्र की परिक्रमा की। उन्होंने दही से उनके चरण कमल धोए तथा उन्हें घर चलने को कहा। वे भगवान गौर के मुख को निहार रही थी। पंडित श्री सनातन करे वर वरण, दिव्य वस्त्र दिव्य अलंकार, दिव्य गंध चंदन अंगे करे लेपन, गले दिले माल तीरे माला। सनातन पंडित वर्ग को भावी वस्त्रों तथा शानदार आभूषणों के उपहार में भेंट किए। सनातन पंडित वर्ग को सनातन पंडित जो बीच में मिडिल मैन थे, जो पंडित भी थे और साथ में जिन्होंने विवाह फिक्स किया था, सनातन पंडित वर्ग को भावी वस्त्रों तथा शानदार आभूषणों के उपहार भेंट किए। सनातन पंडित ने, उन्होंने वर के अंगों पर अति उत्तम सुगंधि तथा चंदन का लेप किया। उन्होंने वर के गले में मालती पुष्पों का हार पहना। सुमेरु सुंदर तनु, ताहे सुर धनी जनु, द्विधा है अभय दुई धारा। देखिया पंडित था पुलकित सर्वगा, गौरांगे माला तेरे माला। भगवान की देह सुमेरु पर्वत के दोनों ओर जल प्रपात की भांति 2 धाराओं में गिरती हुई स्वर्गिक गंगा के सदृश मनोहारी एवं लालित्यपूर्ण प्रतीत हो रही थी। भगवान की देह सुमेरु पर्वत के दोनों ओर
जलप्रपात की भांति दो धाराओं में गिरती स्वर्गीय गंगा के सदृश मनोहरी एवं लालित्यपूर्ण प्रतीत हो रही थी। मालती पुष्पों के हार से सुसज्जित भगवान के शरीर को एकटक निहारते हुए सनातन पंडित को अनुभव हुआ कि हर्ष से उनके शरीर के रोए खड़े हो गए। तबे से ही सनातन मिश्र द्विज रतन कन्या निबारे आज्ञा दिला रत्न सिंहासने बसी त्रैलोक्य स्वरूप रसी अंग छटाए बिजुर पीर। तत्पश्चात ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सनातन पंडित ने आदेश दिया कि उनकी पुत्री को वहां लाया जाए। तत्पश्चात ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सनातन पंडित ने आदेश दिया कि उनकी पुत्री को वहां लाया जाए। वास्तव में सनातन पंडित में मिलने सनातन पंडित तो जिनकी पुत्री के साथ भगवान का विवाह होने वाला था वो। तो सनातन पंडित ने वर को भव्य वस्त्रों तथा शानदार आभूषणों के उपहार भेंट किए, वही जिनकी लड़की थी। और तत्पश्चात ब्राह्मण में से सनातन पंडित ने आदेश दिया कि उनकी पुत्री को वहां लाया जाए। रत्न सिंहासन पर विराजमान वो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर कन्या थी। उसके अंग तड़ित प्रकाश के सदृश कांतिमय थे। प्रभु निकटयानी जग जनम जगमन मोहिनी विष्णु प्रिया महालक्ष्मी नाम तेरे नयन बंक हेरि मुख गौरांग मंदे मंदे हास्य अनुपम। विष्णु प्रिया जिसने विश्व के समस्त हृदयों का मन मोह लिया था। विष्णु प्रिया जिसने विश्व के समस्त हृदयों का मन मोह लिया था और जिसका नाम देवी महालक्ष्मी था, उसे भगवान के समक्ष लाया गया। उन्होंने अधीर व कपटपूर्ण दृष्टि से भगवान गौरांग के मुखार बिंदु को एकटक निहारा। वो मंद मंद मुस्कुराने लगी, उनका सौंदर्य अतुलनीय था। विष्णु प्रिया का वर्णन। प्रभु प्रदक्षिण करी सात बार चौदी के फिरी कर जोड़े करे नमस्कार अंत पटल सुचाइल चारी चक्ष देखा है दोहे करे कुसुम विहार। उन्होंने भगवान जो उनके होने वाले पति थे उनकी सात बार परिक्रमा की, हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और जब उनके चारों ओर पर्दा एक पर्दा कर दिया गया तब दोनों ने अपने चारों नयनों से एक दूसरे को देखा और तब उन्होंने पुष्प लीलाओं का आनंद उठाया। उठिने आनंद रोल सबे हरि हरि बोल छामुनि नारिल कन्यामर सबे बोले धनी धनी ये चांद रोहिणी के हो बले पार्वती शंकर। सभी लोगों के मुख से हरि हरि निकला, उच्चारण निकले। वर एवं वधु एक मंडप चंदोवा के नीचे खड़े हो गए। सभी ने कहा यशस्वी, वे दोनों तेजस्वी हैं। किसी व्यक्ति ने कहा वे चंद्र तथा रोहिणी के समान है। किसी अन्य व्यक्ति ने कहा वे दोनों शिव एवं पार्वती के सदृश प्रतीत हो। तबे विशंबर पहु मुचक हसिया लहू बसीला उत्तम सिंहासने सनातन द्विजवरे कन्या संप्रदान करे पदाम भुज केले समर्पणे। तदुपरांत भगवान विश्वम्बर मंद मंद मुस्काए और एक सिंहासन पर बैठ गए। फिर सनातन पंडित ने अपनी पुत्री को भगवान के चरण कमल में अर्पित कर दिया। यथा योगैया छिले नाना द्रव्य दान दिल एकत्र बसीला दुई जने विवाह अंतरे दोहे सनातन द्विज करे एक बार करीला भोजन। सब कुछ उपयुक्त रीति से हुआ। अनेक उपहार बांटे गए। वर वधु सिंहासन पर एक साथ विराजमान हुए। सनातन पंडित के घर में उस विवाह के संस्कार के दौरान वर एवं वधु ने एक साथ बैठकर प्रीति भोज का आनंद लिया। उलसिते आयु गणो युक्ति करे मन मन करे करी तांबुल कपूर देखी नयन भरी श्री गौरांग चांद हरि वासर घरे बसीला ठाकुर। विवाहित स्त्री ने प्रफुल्लित हृदय से उन दोनों को तांबूल तथा कपूर अर्पित किया। विवाहित स्त्री ने प्रफुल्लित हृदय से उन दोनों को तांबूल तथा कपूर अर्पित किया। जब श्री गौरांग चंद्र हरि उस कक्ष में विराजमान थे तब स्त्री अपने नयनों से एकटक देखती रही।
तो विवाहित स्त्री ने प्रफुल्लित हृदय से उन दोनों को तांबुल तथा कपूर भेंट किया। जब श्री गौरांग चंद्र हरि उस कक्ष में विराजमान थे, तब ये स्त्रियां उन्हें अपने नयनों से एकटक देखती रही। विशंभर विष्णु प्रिय वासरे मिलिल गिया, आयो गण करे अनुमान। यही लक्ष्मी विष्णु प्रिया विष्णु विशंभर है, पृथ्वी ते केला वधाने। स्त्री ने अपने मन में सोचा, आज विशंभर और विष्णु प्रिया इस घर में विराजमान है। स्त्री ने मन में सोचा, आज विशंभर और विष्णु प्रिया इस घर में विराजमान है। विष्णु प्रिया तो वास्तव में देवी लक्ष्मी और विशंभर वास्तव में भगवान विष्णु है। वे दोनों इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। नाना विध जाने कला, करे करी दिव्य माला, तुली तिल विशंभर गले। हिया अभिलाष करे जे अच्छे अंतरे, मन कथा विकाई मोतोरे। स्त्रियों के मन में ऐसे अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न हुए। उन्होंने अनेक भव्य हार विशंबर के गले में पहनाए। भगवान ने उनके हृदयों की प्रत्येक कामना को पूर्ण कर दिया। कि हो गंध चंदन अंगे करे लेपन, परशिते बाड़े निर्माण। करी नाना पर संगे लुटिया पड़ई अंगे, पूरा एले जन्मे रसाद। एक स्त्री ने भगवान के अंगों पर चंदन तथा सुगंध का लेप लगाया। एक स्त्री ने भगवान के अंगों पर चंदन तथा सुगंधि का लेप लगाया। भगवान के भगवान का स्पर्श करके वह स्त्री आनंद से उच्छृंखल हो गई। एक अन्य स्त्री ने भगवान के साथ हुई वार्तालाप का आनंद उठाया। आनंद से अभिभूत होकर एक अन्य स्त्री भूमि पर गिर पड़ी और उनके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। कि हे बाटा भरी तांबूले, देई प्रभुर पद मूले, करे देई कुसुम अंजलि। तार मन कथाई जनम जनम प्रभु तुई, आत्म समर्पिया बलि। एक दूसरी स्त्री ने भगवान को तांबूल अर्पित किया। एक अन्य स्त्री ने मुट्ठी भर पुष्प भगवान के चरण कमलों में अर्पित किए। उसने अपने हृदय में विचार किया, हे भगवान, जन्म जन्मांतर के लिए मैं स्वयं को आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। यही मत रजनी घोड़ाई लगुण मणि, आयु गण भाग्य रे प्रकाश। प्रभाते उठिया विधि केल प्रभु गुण निधि, कुशांडी का कर्म से दिवस है। इस प्रकार से रात्रि व्यतीत हुई। अतः समस्त सद्गुण रूपी रत्नों से अलंकृत परम भगवान वैभव पूर्ण रूप से विवाहित स्त्रियों के समक्ष प्रकट हुए। उषा काल में भगवान विश्वम्भर ने, जिनके पास समस्त सद्गुणों का खजाना है, अपने प्रातःकालिक कार्य संपन्न किए और उस दिन उन्होंने कुशांडिक अनुष्ठान संपन्न किया। तार पर दीने पहु वसिया तब आमे बहु, घरे रे चली वे वेले वाणी। परिजने पूजा करे, जार दे द्रव्य छले, जय जय भैल शंकर ध्वनि। अगले दिन भगवान नीचे बैठकर बोले, अब मैं अपने घर वापस जाऊंगा। उपहार देने के बहाने से भगवान के संगियों ने उनकी आराधना की। शंखों की ध्वनि गूंज उठी और तथा जय 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 का कोलाहल मच गया। गुबाक चंदन माला करे करी दोहे गेला, सनातन ताहर ब्राह्मणी। शिरे दिया दुबाधान, करे शुभ कल्याण, चिरंजीवी आशीर्वाद वाणी। सनातन पंडित तथा उनकी पत्नी ने नवविवाहित दंपति को चंदन का लेप किया, तांबुल और पुष्पों के हार भेंट किए। दंपति के शीश पर उन्होंने दुर्वा घास तथा चावल द्वारा अपना आशीर्वाद दिया। तबे देवी विष्णु प्रिया तरल हैया, देखिया से जनक जननी। सकरुण कंठ स्वरे आत्मनिवेदन करे, अनुनय सविन वाणी। देवी विष्णुप्रिया ने अपने कांपते हृदय सहित अपने माता पिता की ओर देखा। वो भावपूर्ण आवाज में विनम्रता पूर्वक बोली, सनातन द्विजवर बलहिया कातर, तोरे आमे की बोलते जानी। आपना निज गुणे ले ले मोर कन्यादाने, तोर योग्य की बा दीवी आमी। सनातन पंडित ने अत्यंत उदास मन से भगवान से कहा, मैं आपको क्या कह सकता हूँ, यह तो केवल आपकी कृपा है कि मैं आपको अपनी पुत्री दे सकता हूँ। मैं तो आपको किसी प्रकार की भेंट देने की योग्य कैसे हो सकता हूँ।
आर निवेदिये कथा तुम्हें मोर जामाता धन्य में अमर आलय। धन्य मोर विष्णु प्रिया तोर पादे पद्म पाइया, यहाँ बोली गद गद है। मैं ये कहता हूँ मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप मेरे दामाद हैं। मेरा पूरा घर सौभाग्यशाली। आज मैं अपनी विष्णु प्रिया को आपके चरण कमलों में रखता हूँ। भाव के कारण अवरुद्ध वाणी में उन्होंने ये वचन बोले। बाष्प छल छल आँखी अरुण वेदन देखी गद गद आध आध बोले। विष्णु प्रिया कर ले या विशंबर करे दिया ढल ढल नयन रजले। उनके मुख से अश्रु की धारा प्रभावित होने लगी। उनके नेत्र तथा मुखारविंद लाल थे। वे अवरुद्ध स्वर में बोले। भगवान विशंबर के हाथों में उन्होंने विष्णु प्रिया का हाथ थमाया। उनके नेत्रों से अश्रु की धारा प्रभावित होने लगी। तने बहु सुभक्षण चढ़ियाल मनुष्य जाने सर्वजन हृदय उल्लास। नाना विद्ये बाजे शंख धुंधुनि गाजे हर ध्वनि परसे आकाश। तत्पश्चात शुभ घड़ी में भगवान पालकी में सवार हो गए। प्रत्येक व्यक्ति हृदय से अत्यंत हर्षित था। तत्पश्चात शुभ घड़ी में भगवान पालकी में सवार हो गए। प्रत्येक व्यक्ति हृदय से अत्यंत हर्षित था। अनेक वाद्य यंत्र बजने लगे। मृदंगों तथा शंखों की ध्वनि गूंज उठी। हरि शब्द के प्रकार से आकाश पूरित हो गया। भगवान पालकी में सवार हुए। सम्मुखे नाटुया नाचे यार यार यही गुण अच्छे से अक्षण करे प्रकाश। प्रभु जाए चतुर बोले लोके जय अजय बोले उत्तरी लापन आवास। नर्तकों ने नवविवाहित के समक्ष नृत्य किया। वहां समस्त सद्गुणी लोग उपस्थित थे। जब लोग जय जयकार कर रहे थे तो भगवान अपनी पालकी में सवार होकर वहां से चल दिए। आखिरकार वे अपने घर में गए। सची हर्षित है निर्मच्छन सज्जलया आयु गण संहति करिया। जय जय मंगल पड़े सर्वलोक हरि बोले नाना द्रव्य फैलाए निचिया। प्रसन्नचित शची तथा विवाहित युगल स्त्री ने नवविवाहित दंपति की आरती की। सभी ने जय जय की शुभ ध्वनि मंगल उत्पन्न की। सभी ने हरि का कीर्तन किया और सभी लोगों ने अनेक भेंट अर्पित की। सम्मुख मंगल घट काय बार पड़े भट वेद ध्वनि करे ब्राह्मण। विष्णु प्रियार कर धरी विशंबर गौर हरि ग्रह पर वेश शुभक्षण। भगवान के समक्ष शुभ पात्र रखे गए। कवियों ने कविता गाई। ब्राह्मणों ने वेदों का उच्चारण किया। शुभ घड़ी में भगवान ने विष्णु प्रिय का हाथ पकड़ के अपने घर में प्रवेश किया। शुभ घड़ी में विष्णु प्रिया ने भगवान ने विष्णु प्रिय का हाथ पकड़ के अपने घर में प्रवेश किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान के विवाह में भी, लेकिन वो सब कुछ जो शुभ 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 मटेरियली जो हालांकि ऑस्पिशियस है, वो भी भगवान के लिए कुछ भी ऑस्पिशियस नहीं, कुछ भी इनऑस्पिशियस नहीं, लेकिन वो शुभ घड़ी में उन्होंने विष्णु प्रिया का हाथ पकड़ के अपने घर में प्रवेश किया। शचि प्रेम घर घर कोले करी विशंभर चुंबई देसी चांद वदन। आनंद विभोरे है आयो गणे माजे गिया वधु कोले सुचिर नाचने। आनंद और प्रेम से अभिभूत शची ने विशंभर का आलिंगन किया, अपने पुत्र का आलिंगन किया। उन्होंने उनके चंद्र सदस्य मुखार बिंदु को चूमा। विवाहित स्त्री से गिरे हुए तथा आनंद से अभिभूत होकर शची ने अपनी बहू को भी गले लगाया। अपना पसार सुखे नाना द्रव्य दिया लोके त्रस्त है लयत सर्वजन। अपन पसार सुखे नाना द्रव्य दिया लोके तुष्ट है लयत सर्वजन। विशंभर विष्णु प्रिया एक में ली देखिए गुणा गुण कहीं तिलय। जिस आनंद का मैं अनुभव कर रही थी उसमें समावेश नहीं कर पा रही थी। लोगों ने उनके अनेक उपहार भेंट किए। विशंबर तथा विष्णु प्रिया अब एक हो गए। ये लोचनदास भगवान गौर की महिमा का गुणगान करते हैं। और यह लोचनदास जो है, जो सारा दृश्य का वर्णन कर रहे हैं, भगवान गौर की महिमा का गुणगान करते हैं। इस प्रकार से भगवान की द्वितीय विवाह लीला का वर्णन जो है
समाप्त होता है। इसके बाद भगवान की किशोर लीला का तीसरा पार्ट है गया यात्रा, जो अध्याय 7 में है। इसके बाद आप वो हम श्रवण करेंगे। भगवान की दूसरा विवाह हुआ, इसके बाद भगवान कहाँ गए? भगवान गौर की गया यात्रा। मोर प्राण आर रे गोरा चंद्र नारे है। तो यहाँ पे लोचन दास ठाकुर इस राग से शुरू करते हैं। मोर प्राण आर रे गोरा चंद्र नारे है, वे जो ब्राह्मणों के चांद हैं मेरे जीवन प्राण, गोरा चांद। तबे से ही महाप्रभु आनंद कौतुके सुखे निवसय बंधु बांधव सहित। भगवान महाप्रभु हर्षपूर्वक अपने मित्रों तथा सगे संबंधियों के साथ रहे। नवदीप पूर्ववासी यते के ब्राह्मण धन्य धन्य बोली सब सभाए कथन। नवदीप के ब्राह्मणों ने आपस में बातचीत करके स्वीकार किया कि विशंबर यशस्वी शिवती व तेजस्वी। लौकिक सत्य क्रिया विधि पढ़े शिष्यगण आपन ही पढ़ाए प्रभु पुरुष दत्तन। भगवान विशंबर ने एक धर्म पढ़ाए पुण्यवान व्यक्ति द्वारा पालन किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किया तथा अपने शिष्यों को भी उसकी शिक्षा दी। नवदीप के ब्राह्मणों ने आपस में बातचीत करके स्वीकार किया कि विशंबर यशस्वी तेजस्वी है। भगवान विशंबर ने एक धर्म परायण पुण्यवान व्यक्ति द्वारा पालन किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किया तथा अपने शिष्यों को भी इसकी शिक्षा दी। बृहस्पति जी ने कवि काव्य रस से जाने, आपनी ईश्वर स्तुति की बोली वचन है। दर्शन शास्त्र तथा वाद विवाद में विशंबर ने बृहस्पति जी तक को परास्त किया। विशंबर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान थे, उनकी पर्याप्त प्रशंसा करने की शक्ति किसमें? शिष्य रे महिमा के बा कई बारे पारू, आपने पढ़ाए जा रहे जगत तेरे गुरु। उनके शिष्यों की महिमा का वर्णन की शक्ति किसमें है? उनके शिष्यों की महिमा का वर्णन किसमें है? शक्ति किसमें? उन्होंने समस्त लोगों के गुरु के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त की। कोटि सरस्वती कांत प्रभु विशंभरे, विद्या रे कृपा करे पंडित सकल है। भगवान विशंबर करोड़ों सरस्वती के अति प्रिय हैं। उनकी कृपा से प्रत्येक व्यक्ति ने विद्वता के अमृत का आस्वादन किया तथा पंडित बन गया। यही मते लोक शिक्षा करे विशंभर, गया करी बारे जाब करी लांतर। इस प्रकार से भगवान विशंबर ने लोगों को सिखाया। यही मत लोक शिक्षा करे विशंभर, गया करी बारे जब करी लांतर। इस प्रकार से भगवान विशंबर ने लोगों को सिखाया। उसके पश्चात उन्होंने अपने मन में विचार किया, मैं गया जाऊंगा। पितृपिंड दान दी में गया शिरोपरि, गदाधर आदि विष्णु पदे नमस्करी। मैं गया जाकर पूर्वजों को पिंडदान करूंगा। मैं भगवान गदाधर के अर्च विग्रह, विष्णु का एक और नाम है गदाधर, गदा धारण करते इसलिए मैं भगवान गदाधर के अर्च विग्रह के समक्ष तथा भगवान विष्णु के पद चिन्हों के समक्ष नतमस्तक हो जाऊंगा। एते बलि शुभ यात्रा करिले ठाकुर, सहति चलीला विप्र गणे महाकुल। जैसे भगवान ने ऐसा सोचा, ब्राह्मण यात्रियों का एक दल नवद्वीप में आ गया। शचिरे अंतर पोड़े गद गद भाष, पुत्रे निकट किया छाड़े निवास। शची के हृदय में ज्वाला उठने लगी। वे अपने पुत्र के पास गई, उन्होंने गहरी सांस ली। उनके वचन भाव से अवरुद्ध थे। अभी भगवान विवाह के तुरंत बाद गया जाने की बात कर रहे हैं। शची के हृदय में ज्वाला उठने लगी। वे अपने पुत्र के पास गई, उन्होंने गहरी सांस ली और उनके वचन भाव से अवरुद्ध थे। प्रवासे जाइबे तुम ईशोन विशंभर, तोमा न देखी ले अंधकार मोर घर। वे बोली, विशंभर कृपया सुनो, यदि तुम तीर्थ यात्रा पर जाओगे तो मैं तुम्हारा मुख नहीं देखूंगी। मेरे घर में घोर का अंधकार भर जाएगा। अंधलेर लड़ी तुम नयन तारा, ए देहर आत्मा तुम नहीं बही नहीं मोरा। ए देहर आत्मा तुम बही नहीं मोरा। मैं एक अंधी व्यक्ति हूँ, तुम वो तारा हो जो मेरे नेत्र को प्रकाशित कर रहे हो। तुम आत्मा हो, मैं शरीर हूँ,
मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती, सच्ची माता अपने पुत्र को बोल रही। हालांकि पुत्र का विवाह हो चुका है। पितृगण निस्तार करीते जाबे तुम्हें आपन अलगिया तोरे की बलि बामी। तुम अपने पूर्वजों का उद्धार करने जाओगे, मैं तुमसे क्या कह सकती। एते के बचन यबे बेल सच्ची माता, मधुर वचने तार प्रबोधय व्यथा। जब माता सची ने कहा तो भगवान ने अपने मधुर वचनों से उन्हें सांत्वना दी। तुम्हारे निकट जे न आछी निरंतर एमन जानी में माता कही न उत्तर। भगवान ने कहा माता ये जान लो कि मैं प्रत्येक क्षण तुम्हारे साथ रहूंगा। पुत्र पिंड लागी सुप्रयोजन सर्वलोके मोरे कृपा आज्ञा कर न करे शोके। भगवान ने आगे कहा प्रत्येक पुत्र का पिंडदान हो, प्रत्येक पुण्य को पिंडदान करना चाहिए। कृपया दया कीजिए और मुझे अनुमति दीजिए, शोक मत कीजिए। तो भगवान यहाँ पे अपनी माता को जो रोकने वाली थी उनको आश्वासन देते कि प्रत्येक पुत्र को पिंडदान करना चाहिए। कृपया दया कीजिए और मुझे अनुमति दीजिए, शोक मत कीजिए। चली लता विशंबर गया करी बारे, संग चले प्रिय गण हरि श्याम परे। तुम इन तीर्थ यात्री ब्राह्मणों में प्रशंसित होकर सम्मिलित हो सकते हो। इस प्रकार से भगवान विशंबर तीर्थ यात्रा करने चले। ये पथे चले प्रभु शचिर नंदन, जैसे पथेरे लोक देखी जुड़ाए नयन। जिस मार्ग पर भी शची के पुत्र ने भ्रमण किया, वहां जिस किसी ने भी उन्हें देखा, उन सभी ने अनुभव किया कि उनके नेत्र शीतलता प्रदान करने वाले सुख आनंद से भर गए। बाल वृद्ध पंगुजड़ धाये देखी बारे, पशु पक्षी धाये सब अश्रु नेत्र झरे। युवा वृद्ध लंगड़ा तथा मूर्ख सभी उनके दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी उन्हें देखने के लिए दौड़े। प्रत्येक के नेत्र से अश्रु बहने लगे। कुल धाये सब कुल त्याग करी, सबे बोले जाए देखे ब्रजेर श्रीहरि। साध्वी स्त्रियां अपने अपने परिवार को त्याग कर उन्हें देखने के लिए दौड़ी। प्रत्येक व्यक्ति कहने लगा देखो देखो वहां है ब्रज के भगवान हरि। यहाँ बोली धाय लोक ना बांधे ये केश, उन्मत्त करीला प्रभु भ्रमी सर्वदेश। ऐसा करके वे सभी भगवान के पीछे दौड़ने लगी। उन्होंने अपने केश भी नहीं बांधे, वे उच्छृंखलित व्यक्तियों के सदस्य बन गई। भगवान ने जिस जिस स्थान की यात्रा की सभी जगह सब सर्वपथे मते सर्वलोक धाये, सर्वलोक के प्रेम रस सागर भाषाएं। प्रत्येक मार्ग पर सभी लोग इस प्रकार से दौड़े। प्रत्येक व्यक्ति भावमय प्रेम रूपी अमृत सागर में तैरने लगा। पथे आते एक ठाई देखे गौर हरि, कुरंग कुरंगी केली करे एक मेली। एक स्थान पर भगवान गौरहरि ने एक हिरण तथा हिरणी को खेलते हुए देखा। तो भगवान ने जहां पे भी जा रहे थे वहां के सारे स्त्री पुरुष गए, रास्ते में सारे स्त्री पुरुष सब उनके पीछे दौड़ रहे थे। एक स्थान पर भगवान गौरी ने एक हिरण तथा हिरणी को खेलते हुए देखा। मृगेर कौतुक देखी भैल कुतूहल, प्राकृत लोकेरे है न हासे खल खल। हिरण तथा हिरणी को खेलते हुए देखते हुए भगवान उपासपूर्ण हंसे, जैसे वे साधारण मनुष्यों के कार्यकलापों की हंसी उड़ा रहे हो। लोभ मोह काम क्रोधे मत पशुगण, कृष्ण भजिले मत सर्वजन। उन पशु को देख के रंग महाप्रभु क्या बोले, उन्होंने कहा पशु लालच मोह वासना तथा क्रोध के कारण जंगली व असभ्य होते हैं पशु। उन्होंने कहा पशु लालच मोह वासना तथा क्रोध के कारण जंगली व असभ्य होते हैं। कोई भी मनुष्य जो भगवान कृष्ण की आराधना नहीं करता उन पशुओं के समान है। गौरांग महाप्रभु बोल रहे हैं लोभ मोह काम क्रोध मत पशुगण, कृष्ण भजिले मत सर्वजन। तो जो कृष्ण को भजते नहीं है, कृष्ण की आराधना नहीं करते, वो उन पशुओं के समान। संगी गणे हास्य बुझान भगवान, ये बुद्धि से पशुते से मानुष है विद्यमान। अपने संगी साथियों से घिरे भगवान ने उन मनुष्यों को परिहास का पात्र बनाया जिनकी बुद्धि पशुओं की बुद्धि के समान होती। तो भगवान हंस रहे हैं पशु के ऊपर, तो सब लोग बोले भगवान हंस क्यों रहे साधारण मनुष्य की तरह।
तो बोल रहे हैं अपने संगी साथियों से घिरे हुए भगवान ने उन मनुष्यों को परिहास का पात्र बनाया जिनकी बुद्धि पशुओं के समान है। कृष्ण ज्ञान नहीं मात्र पशुरे शरीरे मनुष्य न भजे कृष्ण। पशु बोली तो रे वे बोले पशु देह में कृष्ण का ज्ञान होना संभव नहीं है। पशु देह में कृष्ण का ज्ञान होना संभव नहीं। कोई भी मनुष्य जो भगवान कृष्ण की आराधना नहीं करता एक पशु है। मैं ऐसा करता हूँ। ये भगवान गौरांग महापुरुष स्वयं बोल रहे हैं। ये ते बुझाइया प्रभु जगत तेरे गुरु चलीला पेथे थे प्रभु वांछा कल्प तरु। इस प्रकार से शिक्षा प्रदान करते हुए समस्त लोगों के गुरु ने मार्ग पर यात्रा की। भगवान विशंबर एक कल्प वृक्ष के समान थे। तबे से ही चीरे नामे अच्छी एक नदी स्नान दान केले प्रभु ये अच्छे ले विधि। क्षीर नामक नदी पर आकर भगवान ने स्नान किया तथा पवित्र धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए। देव पूजा पितृ पूजा करी हर्षिते मंदारे उठिला प्रभु देवता देखी थे। उन्होंने प्रसन्नचित होकर देवी देवताओं तथा पितरों की आराधना की। तदुपरांत वे विग्रह का दर्शन करने के लिए मंदार पर्वत पर चढ़े। गया में गए देवता देखिए प्रभु ना मिला सत्वरे पर्वत निकटे वासा ब्राह्मण घरे। अर्च विग्रह का दर्शन करने के पश्चात भगवान विशंबर शीघ्र ही एक छोटी सी पहाड़ी से नीचे उतरे। पहाड़ी के निकट ही एक ब्राह्मण का घर था। इन काले विशंबर संगे ब्राह्मण से देशे विप्र देखा। इन काले विशंबर संगे ब्राह्मण से देशे विप्र देखी दोषे तार मन। उस समय तीर्थ यात्रियों के समूह में एक ऐसा ब्राह्मण था। उस एक ब्राह्मण ऐसा था जिसने उस स्थान के ब्राह्मणों को देखकर अपने हृदय में उन ब्राह्मण में दोष ढूंढा था। देश आचरण तारा करे यथा विधि देखिए ब्राह्मण करे नहीं विप्र बुद्धि। यद्यपि उस स्थान में ब्राह्मणों के कार्यकलाप निश्चित रूप से यथोचित तथा न्याय संगत थे परंतु जब उस ब्राह्मण ने देखा तो उसने यही सोचा कि ये लोग वास्तविक ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण ने अवज्ञा देखी प्रभु विशंबर द्विज भक्ति प्रकाशी में करीला अंतर। उस व्यक्ति द्वारा अन्य ब्राह्मणों का आदर सम्मान न होते देखकर भगवान विशंबर ने ब्राह्मणों के प्रति जो उनके हृदय में भक्ति भाव था उससे प्रकट किया। अचंबित प्रभु देह आइले महाज्वर ज्वर देखी त्रास पाए सबारे अंतर। अचानक भगवान की देह तेज ज्वर के कारण जलने लगी। ज्वर देखकर सभी लोग भयभीत हो गए। बोली ठाकुर सुन सुन सर्वजन देवपुत्र कार्य देवपुत्र कार्य विघ्न भैल की कारण न जानी कि मोर दोषे संगी गण दोषे श्रेय कार्य विघ्न है बड़ा संतोष है। भगवान ने कहा सुनिए सब लोग सुनिए। जब मैंने देवी देवता और पितरों की पूजा की तो मैंने कोई अपराध किया था मैं नहीं जानता। क्या मैंने अपने तीर्थ यात्री के साथ साथी को नाराज किया था। जब अपराध शुभ कार्यों को आच्छादित कर देते हैं जब हमारे अपराध जो है शुभ कार्यों को आच्छादित कर देते हैं तो तब परिणाम स्वरूप अत्यधिक कष्ट और पीड़ाएं होती है। तो पाप से तो पीड़ा और कष्ट होते ही है लेकिन शुभ कार्य भी अगर अपराध के कारण ढक जाए तो भी कष्ट पीड़ा प्रदान करते हैं। सर्व विघ्न निवारण अक्षय उपाय विप्र पादोदक मोरे देह तय जुड़ाए। इस प्रकार ज्वर को रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। जिस जल से एक ब्राह्मण के चरण धोए हैं यदि मैं उस जल को पी लूं तो मेरी देह पुनः शीतल हो जाएगी। विप्र पादोदक पाने सर्व पाप हरे एक है न गुच्छी में स्वर की करी ते पारे। वह जल जिसने ब्राह्मणों के चरण धोए हो समस्त पापों को नष्ट कर देता है। वह इस ज्वर को मार देगा। मैं अपनी स्वयं की शक्ति से इस ज्वर का इलाज कैसे कर सकता हूँ। सेई खाने सेई देशी आछिले ब्राह्मण आपने उठिया तार पाखले चरण। उस स्थान में वहां का एक ब्राह्मण उपस्थित था। भगवान गौरचंद ने उस ब्राह्मण के चरण धोए। विप्र पादोदक पान केल विषंभर
प्रकाशी नदी जो भक्ति पलाई ल ज्वर। जब भगवान विश्वम्भर ने जल पिया जिससे उस ब्राह्मण के पांव धोए थे तब उनका ज्वर दूर हो गया, बुखार दूर हो गया। इस प्रकार से भगवान ने ब्राह्मणों के प्रति अपने समस्त भक्ति भाव को व्यक्त किया। संगे से दूसरी बार बोले चाटवाणी संगे से द्विजदर बोले चाटवाणी हमारे अंतरदोष से दुख पाइले तुम्हें। उस स्थान के ब्राह्मणों के प्रति अपराध करने वाले ब्राह्मण ने बुद्धि पर मतापूर्वक कहा, अपने हृदय में किए गए अपराधों के कारण जो अत्यधिक कष्ट पीड़ा मुझे मिलनी थी, आपने उस दुख से मेरी रक्षा की। कुछ आचार्य देखी मोर मन दोषे, मोर मन दोषे तुम्हें पहला संतोष। मैंने सोचा था कि इन ब्राह्मणों ने त्रुटिपूर्वक कार्य किया, इसलिए मैंने अपने हृदय में उनके लिए गलत विचार लाकर उनके प्रति अपराध किया। अपने हृदय में किए गए अपराध के कारण मिलने वाले कष्टों से आपने मुझे बचा लिया। एखाने ब्राह्मण भक्ति प्रकाशित तुम्हें अपराध केदु दोष क्षमी व्यापने। आपने ब्राह्मणों के प्रति अपना महान भक्ति भाव प्रकट किया। मैं एक अपराधी हूं, कृपया मेरे द्वारा किए गए अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दिए। तुम्हें तुम्हें से ब्राह्मण ने जो भक्ति अधिकारी भृगु मुनि पद चिन्ह निज पक्ष पक्षधरी। आप परम भगवान है जो ब्राह्मणों को अत्यधिक प्रेम करते हैं। आप ब्राह्मणों का भक्त बनाने के लिए अत्यंत योग्य पुरुष हैं। आपके वक्ष पर भृगु मुनि का पद चिन्ह। निज भक्त महिमा प्रकाश निज मुखे जगत निस्तार करे। आप अपने ही मुख से अपनी भक्ति की महिमा का प्रचार करते हैं, इस प्रकार से आप विश्व का उद्धार करते हैं। जय विशंभर जय जय द्विजराज, तुम्हारे से विल सिद्ध है सब काज। प्रिय भगवान विशंभर की जय हो, ब्राह्मणों के राजा की जय हो। वे लोग जो आपकी सेवा करते हैं उन्हें समस्त सिद्धि प्राप्त हो जाती है। नमो द्विज वल्लभ दयालु गौर हरि, नमो धर्म संस्थापन सर्व अधिकारी। दयालु भगवान गौर हरि को प्रणाम है, जिनसे ब्राह्मण गण अत्यधिक प्रेम करते हैं। उस भगवान को प्रणाम है जो वास्तविक सच्चे धर्म की स्थापना करते हैं। संगीत के वाणी सुनी विशंभर, क्षमा के लिए सभा कर दोष बहुतर। आपने तीर्थ यात्री के साथ इन वचनों को अपने तीर्थ यात्री के साथ इन वचनों को सुनकर भगवान ने वहां उपस्थित समस्त तीर्थ यात्रियों के अपराध क्षमा कर दी। सब गया में मिले थे जो यहाँ पूजे मधुसूदन ठाकुर, ऐसा कल त्याजन है भाव न है ना भावी दूर। वे बोले इस स्थान के वासी ब्राह्मणगण भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं, उनसे मुंह मत मोड़िए, उनसे दूर मत रहिए। तो जो कृष्ण की आराधना करता है, कृष्ण भाजी रे द्विज न कदाचित, पुराने प्रमाणे शिक्षा अच्छे नित। कोई भी व्यक्ति जो भगवान कृष्ण की आराधना नहीं करता वह सच्चा ब्राह्मण नहीं है। पुराणों से हमें शिक्षा प्राप्त होती है। पद्म पुराण में आता है, चंडालो अपि मुनि श्रेष्ठ, चंडालो अपि मुनि श्रेष्ठो विष्णु भक्ति परायण, विष्णु भक्ति मीनस्तु द्विजो अपि शव पाचाधम। एक कथित चंडाल भी जो भगवान विष्णु को समर्पित है, सरेंडर्ड है, समस्त मुनियों में श्रेष्ठ है। परंतु एक तथाकथित ब्राह्मण जिसमें भगवान विष्णु के प्रति कोई भक्ति भाव नहीं है, वह सबसे निम्न अधम चांडाल है। तो अभक्त अभक्त को चांडाल बोला गया है। जो भगवान विष्णु के प्रति कोई भक्ति भाव नहीं है, वो सबसे निम्न अधम चांडाल है। लेकिन अगर कोई चांडाल भी जो विष्णु को समर्पित है, वो समस्त मुनियों में श्रेष्ठ। तो कोई अभक्त है, नॉन डिवोटी, तो चाहे कितना भी प्रिय हो हमें, कितना भी प्रिय हो हमें, कितना भी प्रिय हो हमारा संबंधी, कुछ भी वो चांडाल के समान है अगर वो, और जो खाता पीता है वो तो अलग है। ये तो सामान्य बोला गया है, भगवान विष्णु के प्रति जो समर्पित नहीं, सरेंडर नहीं। चाहे हमारा उनके प्रति कितना भी स्नेह हो, तथाकथित स्नेह,
चांडाल से स्नेह करके क्या करेंगे? तो एक कथातीत चांडाल जो भगवान विष्णु को समर्पित है, समस्त मुनियों में श्रेष्ठ है, परंतु तथाकथित ब्राह्मण, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे कूचा, ऊपर हो नीचे हो जाति का, जिसमें भगवान विष्णु के प्रति कोई भक्ति भाव नहीं है, वो सबसे निम्न अधम चांडाल है। यह बलि संगेर ब्राह्मण तुष्ण हैया, दोष क्षमाइलतार करुणा करिया। ये शब्द बोलने के पश्चात भगवान ने दिखा दिया कि वे अपने साथी ब्राह्मण से संतुष्ट है। उन्होंने दयापूर्वक उस ब्राह्मण का अपराध क्षमा कर दिया। इस प्रकार से भगवान ने ब्राह्मणों के प्रति अपना भक्ति भाव व्यक्त किया। वे पुनः 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 नामक नदी के तीर्थ पर रुके। यही मत है प्रभु जी भक्ति प्रकाशिया, पुनः पूना नदी तीर्थे उतर लिया। पूना नाम की नदी नदी जो है उसमें स्नान देवार्चन तथि करिला तखन, पितृ कार्य समाधिया करिला गमन। इन नदियों पर उन्होंने स्नान किया, भगवान की उपासना की, अपने पिता के लाभ हेतु धर्म प्राण अनुष्ठान संपन्न किए और तदुपरांत अपनी यात्रा जारी रखी। तो चैतन्य महाप्रभु अपने पिता के लिए पिंडदान करने गए थे विष्णु, वहां जहाँ पे विष्णु मंदिर है। तबे ते उत्तर तीर्थ राजगिरी नाम ब्रह्म कुंड किया प्रभु गए केल स्नान दान। तबे राजगिरी नामक अत्यंत पवित्र स्थान पाया है, वहां पर उन्होंने ब्रह्म कुंड में स्नान किया तथा दान किया है, गया के पास। देव पूजा पितृ पूजा करीला तथा ये विष्णु पद देखी बारे चलीला त्वराए। वहां पर उन्होंने देवताओं तथा पितरों की आराधना की। फिर वे भगवान विष्णु के पद चिन्हों को देखने के लिए शीघ्रता पूर्वक से गए। जाइते देखिले पथ एक अन्य वीर महाभागवत नाम पुरी से ईश्वर। वहां पर जाकर ईश्वरपुरी नाम के एक सन्यासी से मिले जो भगवान के एक महान भक्त थे। प्रणाम करिया तारे बेल विशंभर, बड़े भाग्य देखिले चरण युगल। भगवान विशंबर ने उन्हें प्रणाम किया ईश्वरपुरी को तथा बोले कि मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ कि आपके दोनों चरणों के दर्शन कर सका। देव पूजा पितृ पूजा करिले तथा विष्णु पद देखी बारे चलिला त्वराए। और वहां पे इस प्रकार देवता पुत्र की पूजा करके ईश्वरपुरी नामक सन्यासी से मिले। प्रणाम करिया तारे बेल विशंभर, बड़े भाग्य देखिले चरण युगल। भगवान विशंबर ने उन्हें प्रणाम किया तथा बोले कि मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ कि आपके दोनों चरणों के दर्शन कर सका। चरण पड़िया बोले वचन कातर, करुण का अरुण आखी कर छल छल। उस सन्यासी के चरणों में गिर के तथा भाव से अभिभूत होकर भगवान ने वचन कहे। भगवान के कृपापूर्ण लाल नेत्रों से अश्रु की धारा प्रभावित होने लगी अपने भावी गुरु का दर्शन करके। अभी गुरु नहीं बने थे। के मने तारी आमी संसार सागरे, कृष्ण पदाम्बुजे भक्ति देहते हमारे। मैं जन्म मृत्यु के चक्र रूपी इस भावसागर को कैसे पार कर पाऊंगा? कृपया करके मुझे भगवान कृष्ण के चरण कमलों के प्रति भक्ति प्रदान कीजिए। कृष्ण दीक्षा बिनु देह अकारण लिखी, पुराणे सब वाक्य साधु मुख्य साक्षी। दक्षिण भक्ति भाव प्राप्त करने के लिए मुझे भगवान कृष्ण के महान भक्त से दीक्षा ग्रहण करने के अलावा और कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है। पुराणों द्वारा तथा महान भक्तों के मुख द्वारा बोले गए समस्त वचन इस सत्य के साक्षी। छने सुनिया वाणी पुरी से ईश्वर, निभृते कहिला तारे महामंत्र वर। ये शब्द सुनकर ईश्वर पुरी ने एकांत स्थान में भगवान के समक्ष महामंत्र दोहराया। गोपीनाथ महामंत्र पाइला विशंभर, पुलकित सभंग हरिशंतर। अतः भगवान कृष्ण का महामंत्र प्राप्त करने के लिए भगवान विशंबर अपने हृदय में अत्यधिक आनंदित हुए। उनके शरीर में रोए खड़े हो गए। नयन गले नीर पुलकित अंग, राधा राधा बोली प्रेम बाड़ी ले तरंग। उनके नेत्रों से अश्रु गिरने लगे, उनके शरीर के रोए खड़े हो गए, वे पुकारने लगे राधा राधा। वे आनंद रूपी लहरों में हिचकोले खाने लगे। ब्रजेर यति के भाव सब मन हेल, विशेष माधुर्य रस मन डुबाइल। उनका हृदय ब्रज के चिंतन में लीन हो गया। उनका हृदय माधुर्य रस के मधुर अमृत में डुबकी लगाने लगा। तो ईश्वरपुरी ये सब ध्यान करने लगे और उनका ईश्वर में भगवान कृष्ण में ध्यान चला गया ईश्वरपुरी का। जैसे उन्होंने अपनी प्रशंसा सुनी। राधा भावे अविष्ट हुआ कलेवर, कृष्ण कृष्ण बोली डाके अति उच्च स्वर।
भगवान कृष्ण के प्रति राधा रानी द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रेम के कारण उनकी देह उच्छृंख हो गई, निरंकुश हो गई। वे जोर जोर से पुकारने लगे, कृष्ण कृष्ण। वृंदावन गोवर्धन बोली डाके हंसे, कालिंदी यमुना बोली गरजे उल्लासे। उन्होंने पुकारा, वृंदावन गंधर्व गोवर्धन और हंसने लगे, अत्यधिक हर्ष के साथ भी जोर से चिल्लाए, कालिंदी यमुना। क्षणे डाके बलराम श्रीदाम सुदाम, क्षणे नंद यशोदा बलिए डाके नाम। एक, एक क्षण में पुकारते हुए बलराम श्रीदाम सुदामा तथा अगले क्षण चिल्ला उठते नंद यशोदा। धवली शकली बले गरज गंभीर, क्षण वे भारी आवाज में जोर से गरज के बोले, श्वेल तथा काली सुर भी गाए। अगले क्षण में पुकारने लगे, गोपी सखिया। भगवान उत्तेजित हो गए। क्षणे दास्य भावे तृण दर्शन धरिया, क्षणे अहंकार करे आमी से बलिया। एक पल के लिए उन्होंने अपने दांतों के मध्य एक तिनका रखा तथा सेवक के समान बन गए। अगले ही पल वे गर्व से पूरित होकर उन्होंने घोषणा कर दी, मैं वही हूँ। धरी लो पर्वत आमी, धरी लो पर्वत आगी, मारी लो अगासुर, मारी लो पूतना आदि यते का असुर। मैंने गोवर्धन पर्वत उठाया था, मैंने अगासुर का वध किया था, मैंने पूतना तथा असंख्य राक्षसों का वध किया था। क्षणिय त्रिभंग हैया वंशी हाथे राय, क्षण चमकित हैया चौदह की चाहे। अगले क्षण उन्होंने अपने मुख पर बांसुरी का धारण किया और त्रिभंग स्वरूप प्रकट किया। चारों दिशा में जिसने भी देखा वे सभी आश्चर्यचकित हो गए। भगवान की दशा देखी। तो ईश्वरपुरी ने इनको अभी दीक्षा दे दी। ईश्वरपुरी ने एकांत स्थान में भगवान के समक्ष महामंत्र दोहराया। भगवान ने महामंत्र लिया अपने। भगवान कृष्ण का महामंत्र पाकर भगवान विश्वम्भर अपने हृदय में आनंदित हुए, उनके सारे शरीर के रोए खड़े हो गए थे। दीक्षा प्राप्त करके इनकी अवस्था हुई। नयन गले नीर गदगद भाष, मधुर वचन करे गुरु संभाष। उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगी। उनकी वाणी भाव के कारण अवरुद्ध हो गई और अत्यंत मधुर स्वर में अपने गुरु से बोले, तुम्हारे प्रसादे मुई हई लोकतार्थ, आजी है ते दे धर्म भे गेले अर्थात। आपकी कृपा से मुझे अपने जीवन का लक्ष्य आज प्राप्त हो गया। आज से मेरा भौतिकतावादी जीवन दूर भाग गया। गुरु भक्ति प्रकाशिय न चलिता प्रभु, फल्गुना मैं नदी देखे हासे लहू लो। इस प्रकार से भगवान ने गुरु के प्रति भक्ति भाव व समर्पण का सर्वथा उपयुक्त उदाहरण प्रवेश किया कि गुरु के प्रति कैसी भक्ति होनी चाहिए। तत्पश्चात भगवान अपनी यात्रा पर निकल पड़े। फल्गु नदी देख कर मंद मंद मुस्कुराने लगे। पूर्व शंकरने हेल हरीश विषाद, सीता संगर यह हेल परम प्रमाद। प्राचीन दिनों में जिन्होंने वहां उन्होंने वहां जिन लीलाओं का आनंद उठाया था, उन लीलाओं का स्मरण करके वे प्रसन्न भी हुए और उदास भी। सीता देवी का स्मरण करते हुए भावावेश में उत्तेजित और उच्छलंक हो गए। ये रामचंद्र वाली अपनी लीला याद करें, उधर जा रहे हैं। देव देवे पूजा पितृ पूजा कैल स्नान दान, प्रेत शिलाए पिंड दान करीला विधान। उन्होंने देवताओं तथा पितरों की पूजा की। उन्होंने स्नान दान किया तथा दान कर अपने पूर्वजों को पिंड दान दिया। ब्राह्मण दिल धन पितार उद्देश्य उचित उदिच के करिया के दक्षिण मान से। जो भी पितरों को अर्पित किया था उसका उच्छिष्ट ब्राह्मणों को दे दिया और दक्षिण के जाते उन्होंने आगे उदीची की यात्रा की। इस प्रकार से महाप्रभु की जो है ये गया यात्रा का वर्णन आता है, जहाँ पे उन्होंने अभी दीक्षा भी ले ली ईश्वरपुरी, और उनके अंदर गुरु भाव आया, ईश्वर का भाव आया, और इस प्रकार से वो उन्होंने फिर उसके बाद में पितरों का भी पिंडदान किया और उसका उच्छिष्ट ब्राह्मणों को दिया और आगे दक्षिण की ओर उन्होंने उदीची की यात्रा की। इसके आगे का जो है कथन हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। अभी समय हो गया है तो इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
श्री श्री चैतन्य मंगल ग्रंथ की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय।